मित्रों नमस्कार। आप सभी का एग्जाम्पल्स विद अंकित चैनल पे स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक नंबर सिस्टम में बात करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ये हमारा टॉपिक है। यहाँ अगर हम चर्चा करें तो पिछले वीडियो में पीछे हम आपको बता चुके हैं संख्याओं के बारे में। जब हमने आपको बताया था तो वहाँ पे आपको अभाज्य संख्या के बारे में विस्तार से बताया था। उसमें बताया था हमने आपको ऐसी संख्याएं जो या तो स्वयं से विभाजित हों या एक से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरा हमने बताया, इसको दूसरे तरीके से अगर हम बात करें तो इसको कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। हमारा जो टॉपिक है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, ये हमारा टॉपिक है। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं, वहां उसको देखते हुए चलते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जैसे आपको दिया गया 16 गुणे 15 गुणे 17 गुणे 21 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। अभाज्य गुणनखंड होंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको बताना है कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो इसको हल करने के लिए हम पहले जो आपको दिया गया है उसको हम फैक्टर में तोड़ लेंगे। जैसे यहाँ पे पहली संख्या आपको 16 दी गई है, तो 16 को हम 2 की घात 4 लिख सकते हैं। समय के साथ आप जब क्वेश्चंस को लगाएंगे तो वो फैक्टर आप डायरेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम करके आपको दिखा देते हैं। जैसे 16 का हम फैक्टर करेंगे, इसको 2 से काटेंगे तो 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एक 2। तो कितने गुणनखंड बने इसके? 1 2 3 4। 2 का 4 गुणनखंड बन रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 4। इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 4। यहाँ पे जो 15 दिया गया है, इसका अगर हम फैक्टर करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 5। इसी तरह से अगर हम 17 की बात करें तो 17 स्वयं अभाज्य संख्या है, तो इसका फैक्टर होगा नहीं, इसको हम लिखेंगे 17। इसके बाद आपको 21 दिया गया है, 21 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 3। 21 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 3। इससे ज्यादा इसका फैक्टर होगा नहीं। वहां पे हमने आपको बताया था कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है 2 होती है। एक आपका ना भाज्य होता है ना अभाज्य होता है, तो ये 2 भी आपका अभाज्य संख्या में आएगी। तो कुल हमको अभाज्य संख्या बताना है, तो यहाँ पे देखिए 2 की घात 4 मतलब 2 4 बार है, तो यहाँ से कितनी अभाज्य संख्या मिलेगी? 4 अभाज्य संख्या मिलेगी। यहाँ 3 दिया गया है, अगर यहाँ हम घात से लेना चाहें तो यहाँ भी ले सकते हैं। 3 की घात 1 है मतलब 3 एक बार है। यहाँ से कितनी अभाज्य संख्या मिलेगी? एक अभाज्य संख्या। यहाँ पे 5 की बात करें, 5 की घात 1 मतलब 5 एक बार है, तो एक अभाज्य संख्या यहाँ से भी मिलेगी। 17 की बात करें तो ये भी 17 जो है घात 1 है मतलब एक बार है, यहाँ से भी एक अभाज्य संख्या मिलेगी। उसके बाद इसी तरह 7 है आपका, यहाँ से आपको एक अभाज्य संख्या मिलेगी। उसके बाद 3 है यहाँ पे, यहाँ से भी आपको एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगी। सभी को हम आपस में जब जोड़ देंगे तो आपको कुल अभाज्य संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो इसको जोड़ेंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9। इसका आंसर हो जाएगा कुल अभाज्य संख्या। बताना है कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी इसमें, तो इसका आंसर होगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका 9। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी तरह से कुछ प्रश्नों को हम लोग और देखते हैं। ये हो गया, जैसे मान लीजिए आपको घात में दे दिया जाता है, तो उस पर भी हम लोग कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है 6, ये क्वेश्चन है आपका 6 की घात 12 गुणे 15 की घात 13 गुणे 17 की घात 15 में कुल कितनी अभाज्य गुणनखंड होंगे। ये आपका प्रश्न आपको दिया गया है, तो इसके कुल आपको संख्या बताना है, तो इसको पहले हम तोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे 6 दिया गया है तो 6 का फैक्टर हम करेंगे, 2 गुणे 3 इसको लिख सकते हैं, इसकी घात यहाँ पे 12 है। उसके बाद अगला आपको दिया गया है 15, 15 का हम फैक्टर करेंगे तो इसको 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, इसकी घात है 13 गुणे 17 की घात आपको दिया गया है 15 दिया गया है, इसका फैक्टर तो होगा नहीं। अगर गुणा में
घात लगाई गई है गुणा में, जैसे 2 गुणे 3 पे घात 12 लगा है, तो इसको तोड़ने के लिए ये जो घात है ये घात इस पर भी आएगी और ये घात इस पर भी लगेगी। ये सब इसका बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 12 गुणे 3 की घात 12 है, यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद गुणे ये जो 13 घात है वो 3 पे भी लगेगी और 5 पे लगेगी। ये आपका गुणा में होगा। गुणा में जैसे कोई संख्या आपको 2 3 दी गई है, तो 2 3 जो संख्या है सब पे ऊपर वाली घात स्थापित हो जाती है या लग जाती है। जैसे 3 गुणे 5 की घात 13 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 13 गुणे 5 की घात क्या 13। इसी तरीके यहाँ पे अगर हम आए तो 17 की घात 15 है, इसका फैक्टर होगा नहीं, इसे 17 की घात 15 लिख सकते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो 2 की घात 12 का मतलब 2 का 12 बार गुणा किया गया है, तो यहाँ से आपको कितनी अभाज्य संख्या मिलेगी? 12 अभाज्य संख्या मिलेगी। इसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे 3 की घात 12 का मतलब 12 अभाज्य संख्या यहाँ से आपको मिलेगी, प्लस 3 की घात 13 का मतलब 3 का 13 बार गुणा है, तो यहाँ से कितनी अभाज्य संख्या मिलेगी? 13 मिलेगी। प्लस यहाँ पे 5 की घात 13 दिया गया है, तो यहाँ से आपको अभाज्य संख्या मिलेगी 13। और यहाँ पे 17 की घात 15 है, तो यहाँ से आपको 15 अभाज्य संख्या प्राप्त होगी। सबको आपस में जब हम जोड़ेंगे तो कुल अभाज्य संख्या जो है कितनी होगी वो हमको प्राप्त हो जाएगी। इसको चलिए जोड़ते हैं। 12 में 12 जोड़ेंगे 24, और 13 13 क्या होगा 26। 26 और 24 को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50। 26 और 24 50 हुआ, 50 में 15 और जोड़ेंगे तो ये आप हमको प्राप्त हो जाएगा 65। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 65 हो गई। ठीक, इसी तरह से इस पे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। इसी पे एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है 32 की घात 12 गुणे 9 की घात 15 में कुल कितने अभाज्य संख्या होंगे, कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो हमने आपको बताया कि अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या निकालने के लिए, गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले उसका फैक्टर करते हैं। यहाँ पे जो 32 दिया गया है, 32 तो अभाज्य संख्या है नहीं, इसको पहले हम अभाज्य संख्या बनाएंगे। अभाज्य बनाने के लिए इसका हम फैक्टर करेंगे। अगर इसके फैक्टर करने की बात करें 32 को, तो 32 का जब हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर अभी हमने आपको करके दिखाया था, उसी तरह से करेंगे तो ये आएगा आपका 2 की घात 5। 2 का 5 बार गुणनखंड बनेगा। 2 की घात 5 की घात 12 गुणे, इसी तरह से 9 की बात करें अगर हम, 9 जो है अभाज्य है नहीं, 9 का फैक्टर करेंगे तो 3 गुणे 3, 3 की घात 2 इसका फैक्टर आएगा। इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 की घात 15। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब जो है घात का आपस में गुणा हो जाता है, चाहे यहाँ से आप कर लीजिए, घात का आपस में जब गुणा करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 12 पंचे 60, 2 की घात 60 हो जाएगा, और गुणे यहाँ पे करेंगे तो 15 दूना 30, 3 की घात यहाँ पे हम लिख सकते हैं 30। हमने आपको बताया कि किसी संख्या पे जितनी घात होती है इसका मतलब उसका उतनी बार गुणा किया गया है। तो यहाँ पे 2 की घात 60 आपको दिख रहा है, तो यहाँ से मतलब 2 को 60 बार गुणा किया गया है, तो यहाँ से अभाज्य संख्याएं कुल कितनी मिलेंगी? 60 अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होंगे। इसी तरह से यहाँ पे बात करें तो यहाँ से आपको अभाज्य गुणनखंड की संख्या जो प्राप्त होगी, जो घात है उतनी अभाज्य संख्या प्राप्त होगी। दोनों को आपस में जोड़ेंगे क्योंकि हमको क्या बताना है? कुल बताना है, टोटल हमको यहाँ पे बताना है कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। जब दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो 60 में 30 ऐड होगा, ये आ जाएगा आपका 90। ये आपका आंसर हो जाएगा। कुल अभाज्य संख्याएं इसमें कितनी हो जाएंगी? 90 हो जाएंगी। चलिए इसी तरह से कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। चीजों को जब आप समझ के करेंगे तो प्रश्नों को अगर थोड़ा सा घुमाएगा भी, प्रश्न को थोड़ा सा अगर चेंज करके या कुछ नए तरीके से बनाने का प्रयास करेगा, तो अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे और देखते हैं, जैसे 4.7 की घात 12 की घात 12 गुणे 2.5
की घात 13 गुणे 10 की घात 25। 10 की घात क्या? 25। इसमें कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, ये आपका प्रश्न दिया गया है। इसको अगर हम हल करेंगे तो ये पॉइंट है, पहले इसको हम जो है क्या करेंगे, इसको हम जो है पूर्णांक में चेंज कर लेंगे। तो 4.7 इसकी घात 12 है। हमको पता है जब दशमलव हम लोग हटाते हैं 4.7 है, जब दशमलव को यहाँ से हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आता है, एक रहता ही है, तो यहाँ पे हो गया 10 की घात क्या? 12। उसी के अंदर हो रहा है तो ये घात पूरे पे लग जाएगी। उसी तरीके से यहाँ इसको हल करेंगे 2.5, यहाँ जब दशमलव हटाएंगे तो एक अंक पे जीरो मतलब 10 पूरे की घात 13 गुणे 10 की घात क्या होगी, यहाँ पे 25 होगी। इतना आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसको फिर जब हम आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे बात करें तो ये वाली घात जो है जब अंश और हर पूरे पे घात लगी हो तो ये वाली घात अंश पे भी लगती है और ये घात हर पे भी लगती है। तो इसको हम लिख सकते हैं 47 की पावर 12 अपान 10 की पावर क्या? 12 इंटू 25 अपान 10 की पावर, यहाँ पे 13, यहाँ पे इस पे भी पावर लगेगी, 13 इस पे भी पावर लगेगी। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अंश और हर दोनों पे घात लगाते हैं तो दोनों की घात 13 हो गई गुणे 10 की घात क्या? 25। 25 को जैसे यहाँ पे 12 और 13 है तो इसको अगर हम तोड़ें तो गुणा में घात जुड़ती है, इसको हम 10 की घात 12 गुणे 10 की घात 13 लिख सकते हैं। ये सब चीजें आप जो है जैसे जैसे आप क्वेश्चन को हल करेंगे इसको सबको आप डायरेक्ट कर लेंगे, 13 12 25 डायरेक्ट आप कैंसिल कर देंगे। लेकिन शुरू में जो नए बच्चे देख रहे हैं उनकी सुविधा के लिए इसको तोड़ के हम बता रहे हैं। अब इसको क्योंकि गुणा में घात जुड़ती है तो ये 13 की घात 25 को ही तोड़ के लिखा गया है। ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये चीजें नीचे हैं, ऐसा लिखने से हम डायरेक्ट यहाँ से कट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 10 की घात 12 से 10 की घात 12 कैंसिल होगा और 10 की घात 13 से 10 की घात 13 कैंसिल होगा। अब यहाँ पे हमको प्राप्त हो गया 47 की घात 12 गुणे 25 की घात 13। इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 47 का फैक्टर तो होगा नहीं, 47 स्वयं में अभाज्य संख्या है, तो ये आपका रहेगा 47 की घात 12, 47 की घात 12 गुणे, लेकिन यहाँ पे जो 25 दिया गया है 25 का फैक्टर हो जाएगा। इसको हम जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे 5 गुणे 5 मतलब 5 की घात 2। 5 की घात 2 जब लिखेंगे तो घात का आपस में गुणा होता है, 2 यहाँ पे गुणा करेगा तो 13 दूना क्या हो जाएगा? 26। इसको हम लिख सकते हैं 13 की घात 26। हमको कुल अभाज्य गुणनखंड बताना है तो यहाँ पे इसकी घात 12 है तो यहाँ से आपको अभाज्य संख्या मिलेगी 12, और यहाँ पे घात 26 है तो यहाँ से आपको अभाज्य संख्या मिलेगी 26। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 26 और 12, 26 2 28 और 10 38, कुल अभाज्य संख्याओं अभाज्य गुणनखंड जो होंगे आपके वो 38 प्राप्त हो जाएंगे। ये चीज आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यही इस तरह के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनते भी हैं और इस तरह से जो है हम लोग कर भी ले रहे हैं। ठीक, और क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन हम लोग जो है देख लेते हैं इसी पे आधारित। चलिए, इसी तरह से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 60 की घात 24 गुणे 3.7 की घात 17 गुणे 1.7 की घात 7 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, ये आपको प्रश्न दिया गया है। आपको प्रश्न दिया गया है 60 की घात 24 गुणे 3.7 की घात 17 गुणे 1.7 की घात 7 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, ये आपको प्रश्न दिया गया है। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले उसको हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगा है तो इसको पहले हम पूर्णांक में बदलेंगे। पूर्णांक में बदलने के लिए दशमलव हटाएंगे। दशमलव जब आप हटाते हैं तो नीचे जितना इसके दाईं तरफ अंक रहता है नीचे उतना जीरो बढ़ाते हैं। ठीक, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। जब यहाँ पे इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो नीचे 10 आएगा, 10 आएगा, यहाँ भी इसको हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, मतलब 10 की घात नीचे बनेगी।
तो यहाँ देखिए, अगर यहाँ हम देखें तो इसको 10 की घात में यहाँ बना सकते हैं। जैसे 60 आपको लिखा गया है, 60 को हम लिख सकते हैं, 60 को लिख सकते हैं 6 गुणे 10, 6 गुणे 10। इसको कर क्यों रहे हैं? क्योंकि जब हमको 10 की घात प्राप्त हो जाएगी तो यहाँ भी 10 की घात नीचे बन रही है, ऊपर से नीचे हम आसानी से कैंसिल कर पाएंगे। तो इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 10 की पावर 24 इंटू 3.7 जो आपको दिया गया है। जब आप दशमलव यहाँ से हटाएंगे 3.7, दशमलव हटाएंगे, दाईं तरफ एक अंक है, नीचे एक जीरो बढ़ा, पूरे की घात क्या होगा? 17 होगा, गुणे इसी तरह 1.7 आपको जो दिया गया है, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो दाईं तरफ एक अंक है, तो एक जीरो मतलब 10 हुआ की घात 7। यहाँ तक आपको आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आगे हम लोग इसको बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाएं अगर हम तो ये 24 घात इस पर भी लगेगी, ये 24 घात इस पर भी लगेगी। इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 6 की घात 24 गुणे 10 की घात 24। इसको यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं, गुणे ये अंश और हर पूरे पे घात है तो ये घात अंश पे भी लगेगी, ये घात हर पे भी लगेगी। इसको लिख सकते हैं 37 की पावर 17 अपान 10 की पावर 17, इतना लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद इतना लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको भी लिख सकते हैं गुणे 17 की घात 7 गुणे बटे 10 की घात 7। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आगे हम लोग बात करें तो ये जो नीचे 10 की घात में आ रहा है, इसको अगर हम काटेंगे तभी जो है हम इसको अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या जो है प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ अगर हम नीचे देखें, अगर बीच में गुणे का चिन्ह लगा है तो अंश का अंश में गुणा होता है और हर का हर में गुणा होता है। तो यहाँ 10 की घात 17 दी गई है, यहाँ 10 की घात 7 दी गई है। जब इसको गुणा करेंगे तो 10 की घात, यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं, 10 की घात 17 गुणे 10 की घात 7 जो आपको दिया गया है, तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ दोनों का आधार बराबर है, आधार बराबर होने में गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 17 में 7 जुड़ेगा तो 17 7 आ जाएगा 24। इसका मतलब इस पूरे को हम लिख सकते हैं 10 की घात क्या लिख सकते हैं? 24 लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा 6 की घात 24 गुणे 10 की घात 24 गुणे 37 की घात 17 गुणे 17 की घात 7। नीचे आपको प्राप्त हो रहा है, चाहे पूरा आप लगा दीजिए, 10 की घात जब घात जोड़ेंगे 24 आ जाएगा। 24 आने के बाद ये ऊपर वाला नीचे से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है। अब इसको हम आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे जो 6 की घात 24 लिखा गया है, तो 6 तो आपका अभाज्य संख्या है नहीं। 6 का सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे। 6 का जब फैक्टर करेंगे तो 6 का जब फैक्टर करेंगे तो उसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3। 6 का जब हम फैक्टर करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3। ये वाली घात आपकी 2 पे भी लगेगी, 2 गुणे 3 की घात आपकी 24 हो जाएगा। उसके बाद गुणे 37 की घात 17 गुणे 17 की घात 7, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ ये 24 घात 2 पे भी लगेगी और 24 घात 3 पे लगेगी। तो अभाज्य संख्याओं, अभाज्य गुणनखंड हमको निकालने हैं, तो 24 यहाँ से अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होंगे और प्लस 24 यहाँ से प्राप्त होंगे 3 वाली घात से, प्लस यहाँ से आपको प्राप्त होंगे 17 और यहाँ से आपको प्राप्त होंगे 7। सभी को हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो हमको प्राप्त होगा वही हमारी कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आएगी। चलिए इसको करते हैं। 24 में 24 जोड़ेंगे, 24 24 48 होगा। 48 में जब 17 जोड़ेंगे तो 48 और 2 50, 10 60, 5 65 हुआ। 65 में 7 जोड़ेंगे तो 65 और 7 आपका 72 हो जाएगा। यहाँ से हमको प्राप्त हुआ 72। तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी 72। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम जो है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो है प्राप्त अगर हमको करना हो तो हम आसानी से यहाँ कर सकते हैं। इसी पे अब इस तरह के क्वेश्चन आप जो आपको प्राप्त हो कहीं किताब में या आपके पास कोई सीट हो, वहाँ से आप करना चाहें तो आसानी से इस तरह के प्रश्नों को कर सकते हैं। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं, उस पर हम जो है और जो है नेक्स्ट वीडियो में उस पर बात कर लेंगे। अगर कुछ अगर ऐसा नया लगता है जो चीज़ें आपको ना समझ में आ रही हो
तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। ठीक, ये आपका हो गया अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करना। इसके बाद जो है एक टाइप थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और बनता है, चलिए उस पे हम लोग बात कर लेते हैं। इसके बाद जो है इसी का आगे एक टाइप और बनता है, उस पे हम लोग बात करेंगे, है आपका भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करना। भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करना। इस पर भी प्रश्न बनते हैं, इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। ये हमारा अगला टाइप है भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करना। चलिए इस पे हम लोग कुछ प्रश्नों को करते हैं। भाजक का मतलब जिससे भाग दिया जा रहा है उसे हम भाजक कहते हैं। जिसमें भाग दिया जाता है वो आपका भाज्य होता है, और भाग देने के बाद जो प्राप्त होता है उसे भागफल, और जो नीचे आपका बच जाता है वो हमारा होता है शेषफल। तो इसमें हमको बताना है, जैसे ये हमारा टाइप है भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करना। इसके पहले जो हम देख रहे थे उसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना था। तो यहाँ पे जैसे यहाँ बात करें, हम कोई क्वेश्चन लें, यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 16 कुल कितनी संख्याओं से 16 कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होगा, ये हमारा प्रश्न है। जैसे यहाँ पे प्रश्न आपको दिया गया है 16 कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होगा। अभाज्य में हमने आपको बताया फैक्टर करके जो घात बन रही, जितनी संख्या बन रही उसको बताना है। यहाँ पे बताना है कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होगा। तो यहाँ पे एक हम आपको करके दिखा देंगे पूरा डिटेल में, उसके बाद इसका एक नियम आपको बता देंगे जहाँ से आप इस तरह के प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। तो जैसे इसका सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर अगर हम लोग करते हैं 16 का, तो 2 अठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 एक 9 2। तो 2 के कितने फैक्टर बन रहे हैं? 2 के 4 फैक्टर बन रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 4। चूंकि हमको कुल संख्या बताना है, कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होता है, इसका नियम क्या है कि इसको पहले हम घात में बना लेंगे, उसके बाद घात में बनाने के बाद जो घात आएगी उसमें हम एक जोड़ देंगे। जैसे इसमें बताना हमको कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा, तो 2 की घात 4 मिला है, यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर 4 में एक जोड़ेंगे 5। कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5। यहाँ पे अगर हम बात करना चाहें, आपको करके दिखाना चाहें, तो यहाँ आप देख लीजिए 16, जैसे यहाँ पे 5 की बात की जा रही, 16 की बात करें अगर हम, तो 16 आपका कट जाएगा 2 से। कितनी संख्याओं से विभाजित होगा इसको हम करके दिखा देते हैं। 16 आपका 2 से कटेगा, 16 आपका 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 16 आपका 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16, 16 आपका 16 से कट जाएगा, और 16 1 से कट जाएगा। तो कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है, इसको अगर हम यहाँ छोटी संख्या लिए हैं तो करके हमने आपको दिखाया कि कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा, तो इसको आप आंसर में बता सकते हैं कुल कितनी संख्याएं होंगी, 5। वैसे नियम इसका कैसा है, जैसे कोई बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या के लिए आप क्या करेंगे, कोई बड़ी संख्या अगर है तो वहाँ उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बड़ी संख्या के लिए उसमें जो नियम हमने बताया उसको फैक्टर में तोड़ लेंगे। फैक्टर में तोड़ने के बाद जो घात बनेगी, घात में हम एक को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 4, जैसे 2 की घात 4 बना, तो इसको 4 + 1 बराबर यहाँ पे हम लिख दिए 5। इसी तरह से मान लीजिए कोई बड़ी संख्या रहेगी, तो यहाँ पे आपको जो है ये वाली घात वाला जो है आपको आसान रहेगा। जैसे थोड़ा सा हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसी पे मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं, जैसे आपको दिया जाता है 300
300 कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होगा। तो अभी जो हम आपको नियम बताए हैं, पहले इसका हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए इसको जब इस तरह से प्रश्न आए तो इसको आप तोड़ लिया करिए। जैसे आपको 2 जीरो दिख रहा है तो इसको आप तुरंत कर सकते हैं 3 गुणे 100, उस तरह से तोड़ के कर ही सकते हैं। आसानी के लिए आप इसको 3 गुणे 100 लिख सकते हैं। 100 का फैक्टर अगर हम देखें तो 100 का फैक्टर करेंगे तो 25 चौका 100, ये सब आप डायरेक्ट कर पाएंगे। इसमें यहाँ लाइन आपको समझाने के लिए हम बढ़ा रहे हैं। जैसे 100 को हम लिख सकते हैं 25 गुणे 4 लिख सकते हैं। 25 गुणे क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो इसको अगले लाइन में जब हम बढ़ाएंगे तो ये हो गया 3 गुणे 25 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2 और 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। इसको जब अगर हम घात में, अब ये चीज़ लिखी गई है, यहाँ पे 3 पे कोई घात नहीं, मतलब एक घात है। हमने आपको नियम बताया, इसको करने के लिए करेंगे क्या, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, घात में 1 जोड़ देते हैं। कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा, ये आपका प्रश्न है। इसमें हम घात, जैसे यहाँ पे 1 घात है तो इसमें 1 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 घात है, 2 में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। यहाँ पे 2 घात है, 2 में 1 क्या करेंगे और जोड़ देंगे। कुल हमको बताना है तो कुल के लिए सबको आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 1 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ से आपको 2 प्राप्त हो जाएगा, प्लस 2 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ से 3 प्राप्त होगा और यहाँ से भी आपको 3 प्राप्त होगा। 3 3 6 और 2 ये आपका आ गया 8। तो कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 8। ठीक, इसी तरह से और देख लेते हैं। इसी तरह से एक प्रश्न और देखते हैं। इसी तरह से हम लोग बात करते हैं, एक प्रश्न और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर रहा है इस समय, उस पर भी थोड़ा सा एक आध प्रश्न करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया 50 स्वयं और 1 को छोड़कर, 1 को छोड़कर कुल कितनी संख्याओं से, कुल कितनी संख्याओं से, कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होगा, पूर्णतया विभाजित होगा, ये हमारा प्रश्न है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात कर रहा है 50 कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होगा, लेकिन उसी में एक चीज जोड़ दे रहा, स्वयं और 1 को छोड़कर। अगर स्वयं और 1 को छोड़ेंगे तो जो कुल संख्या आएगी उसमें 2 हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे आप जो नियम जानते हैं उसी को लगाएंगे। जैसे 50 को हम पहले तोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 दिख रहा है, 0 दिखने का मतलब इसको 5 गुणे 10 लिख सकते हैं। इसको 5 गुणे क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। 10 का हम फिर फैक्टर करेंगे तो इसको फिर आगे हम लिख सकते हैं 5 गुणे 10 को लिख सकते हैं 5 गुणे 2। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। 5 का 5 में गुणा करेंगे तो गुणा में घात जुड़ती है, एक घात यहाँ एक घात यहाँ, ये हो जाएगा आपका 5 की घात 2। उसके बाद गुणे 2 की घात 1। यहाँ से आपको कुल कितनी संख्याओं से विभाजित होगा अगर बात करें तो यहाँ पे घात पे हम 1 जोड़ते हैं तो 2 में 1 जुड़ा 3 हुआ। यहाँ पे हम जो है 2 में 1 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। उसके बाद प्लस करेंगे, यहाँ पे 1 घात है तो इसमें 1 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समझ में आ रहा होगा आपको। अब इसको जब जोड़ेंगे तो 2 में 1 जुड़ेगा आपका, ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे 1 में 1 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2। 3 और 2 ये क्या आया, 5। लेकिन जो 5 आया है, 5 संख्याएं आई हैं, उसमें स्वयं और 1 जो है शामिल है, क्योंकि कह रहा है स्वयं और 1 को छोड़कर। तो जब स्वयं को छोड़ेंगे तो 1 वो हो गया, 1 से विभाजित वाला छोड़ेंगे तो 1 वो हो गया, 1 1 2। इसका मतलब जो यहाँ हमको 5 प्राप्त हुआ है उसमें से हमको कितना माइनस करना है, 2 माइनस करना है। और 2 माइनस करने के बाद जो प्राप्त होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से जो है हम आज जो है अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करना और उसके बाद भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करना, इस पे जो है हम लोगों ने प्रश्नों के किया। आगे जो है हम अगले टाइप पे बात करेंगे अगली वीडियो में। आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ मित्रों में शेयर करें।
और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।